Hello students, I am going to start today's video with uniform motion. When a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. सपोज कीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो O पॉइंट पे है. कहाँ है? ये O पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है. ठीक है. स्टार्टिंग के 10 आवर में वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है. नेक्स्ट 10 आवर में वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है कवर? अगेन 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि 200 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितनी रह गई? 100 किलोमीटर ही रह गई. नेक्स्ट 10 आवर में अगेन वो 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक पहुंचता है. दैट मीन्स इसने कितने डिस्टेंस कवर करी? 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी. ओके, तो आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है. ओ से इस पॉइंट तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 किलोमीटर. फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में अगेन उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगेन उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया. तो क्या हो रहा है? सेम डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है एंड इक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा है. तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन अ बॉडी ट्रैवल an equal distance in equal interval of time, then it is said to be non-uniform motion. क्या कहा गया? जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उस टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है. ठीक है, इसको हम समझते हैं. सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो O पॉइंट पे है. स्टार्टिंग के 10 आवर में वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है एंड नेक्स्ट 10 आवर में क्या करेगा? 100 से वो 190 किलोमीटर तक पहुंचता है. इस 10 आवर में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसने 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. अब नेक्स्ट 10 आवर में वो 190 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक पहुंचता है. मीन्स इस समय उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी? 200 माइनस 190, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर. सॉरी 100 नहीं, 10 किलोमीटर. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट 10 आवर में उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया. सेकेंड 10 आवर में उसने 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया एंड थर्ड 10 आवर में उसने केवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ही कवर किया. अब आप देखो कि इक्वल टाइम इंटरवल तो इक्वल है, बट उस टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है. तो इस टाइप के मोशन को क्या कहा जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैलकुलेट करते हैं. जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करती है, हमारे जो रोड्स आपने देखे होंगे, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्ट कोई व्हीकल ट्रैवल कर रही है तो डेफिनेट है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगी. ठीक है, इतना ट्रैफिक होता है तो कांस्टेंट मोशन मीन्स कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है, तो एट दैट टाइम आप एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? सपोज कीजिए आपने किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और फाइनल डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए. उस डेस्टिनेशन पे किसी पर्सन ने पूछा कि आप किस स्पीड या किस मोशन से यहाँ आए हो, तो एट दैट टाइम आपके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा एक स्पीड बताना, क्योंकि आपने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए अपनी स्पीड को, अपने मोशन को क्या किया है? बार बार चेंज किया है. ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. एट दैट टाइम हम वहाँ पे स्पीड ना बता कर वहाँ एवरेज स्पीड बताते हैं. तो ये एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा
उसे हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।